नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत सरकार ने पेंशन की एक नई योजना लागू की है कि अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है तो मिलेंगे 3,000 रुपए का पेंशन हर महीने। और यह योजना केवल वृद्धा लोगों के लिए है। अगर आप भी बुढ़ापे में इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो पेंशन फॉर्म भरना होगा ई श्रम कार्ड से। अगर आपके पास ई श्रम कार्ड नहीं तो जल्द बनवा लें। सत्ता पक्ष के खिलाफ सम्मेलन करेगी भाजपा, शुभेंदु। कोलकाता। आरजी कर कांड की बरसी पर राज्य भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। पीड़िता के माता पिता ने नबान्न अभियान का आह्वान किया था। आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस ने बेटी के लिए न्याय की मांग करने को लेकर मुखर होने के कारण उन्हें इलाके में अलग थलग कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को जब इसकी जानकारी मिली तो जवाब में वह पानीहाटी इलाके में तृणमूल के खिलाफ जवाबी सम्मेलन आयोजित करने की योजना बनाई। देश भर के छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। फ्री लैपटॉप योजना 2025 अब पूरी तरह से लागू की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर फैसला लिया है कि 10वीं और 12वीं पास छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे। साथ ही उन छात्रों को 25,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि के रूप में मदद दी जाएगी ताकि वे आगे की पढ़ाई बिना किसी रुकावट के जारी रख सकें। बांग्ला भाषा हमारी मां, अधिकार छीने जाने पर लड़ना होगा। मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य। पश्चिम बंगाल में रहने वाली प्रत्येक मां बंगाल की बेटी और मां है। कुछ राज्यों में बांग्ला भाषियों को अपमानित कर उनके अधिकार छीने जा रहे आसनसोल। वर्ष 2026 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए तृणमूल कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सांगठनिक इकाइयों को लेकर जिला कमेटी स्तर पर बैठकों का दौर जारी है। दुर्गापुर में होगा बंग शरद सुंदरी फैशन शो का ग्रैंड फिनाले। आगामी दुर्गा पूजा और शरद उत्सव के अवसर पर एक्सक्लूसिव सिल्क हाउस की ओर से 5वीं शरद सुंदरी फैशन शो प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। कंपनी की प्रमुख बॉब सेनगुप्ता ने बताया कि इसका ग्रैंड फिनाले नवंबर के अंतिम सप्ताह में दुर्गापुर में होगा। सिटी सेंटर स्थित एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में कोलकाता से आए ग्रूमर अनिर्बान, महालनबीस और पिछले 4 वर्षों की विजेता महिलाएं उपस्थित थीं। ग्रामीण भारत के करोड़ों लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना PMAYG के तहत 2025 की नई सर्वे लिस्ट जारी कर दी गई है। इस बार जिन लोगों के नाम इस नई सूची में आए हैं उन्हें सरकार की ओर से 1,20,000 रुपये की वित्तीय सहायता घर बनाने के लिए दी जाएगी। सिकुड़ते पारसी समुदाय की कहानी बयां करती है हाउ आर यू फिरोज। बांग्ला फिल्म हाउ आर यू फिरोज में प्रसिद्ध फिल्मकार अशोक विश्वनाथन एक काल्पनिक निर्देशक की अहम भूमिका रहे हैं जो प्राचीन वस्तुओं के एक पारसी विक्रेता पर केंद्रित है और सिकुड़ते इस समुदाय की कहानी बयां करती है। निर्माता रूपसा गुहा ने सोमवार को यह जानकारी दी। कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में प्रदर्शित होने और प्रशंसा पाने के बाद यह पुरस्कार विजेता फिल्म इस महीने के अंत में भारतीय सिनेमा घरों में प्रदर्शित की जाएगी। लोन चुकाने के बाद भी कंपनी ने नहीं दिया प्रॉपर्टी डीड, हाई कोर्ट ने लगाया जुर्माना। कोलकाता। राजारहाट में लोन लेकर एक फ्लैट खरीदने के बाद ब्याज समेत लोन की पूरी रकम चुका दी। इसके बाद भी फ्लैट का प्रॉपर्टी डीड वापस नहीं मिला। उन्होंने फ्लैट के लिए केंद्र सरकार की हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से लोन लिया था। लोन चुकाने के 9 साल बाद भी फ्लैट का डीड वापस नहीं करने पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पर जुर्माना लगाया है। भारत सरकार ने देश के कई राज्यों में बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली बिल माफी योजना 2025 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत अगर आपका बिजली बिल 50,000 रुपये तक का बकाया हो गया है तो भी बिजली बिल माफ किया जाएगा। अमादेर पाड़ा
आमादेर समाधान के लिए मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को सौंपी जिम्मेदारी। जिलों में योजना के क्रियान्वयन की करेंगे निगरानी। कोलकाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आमादेर पाड़ा। आमादेर समाधान को लेकर मंत्रियों को अहम जिम्मेदारियां दी हैं। सोमवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिम्मेदारियां देने के साथ साथ संगठनात्मक जिलों के आधार पर जिम्मेदारियों का बंटवारा भी किया। सोमवार की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को 4 दिशा निर्देश जारी किए। बिजली आपूर्ति बाधित होने से ठप रही मेट्रो सेवा। कोलकाता। सप्ताह के पहले दिन सोमवार सुबह बिजली आपूर्ति में समस्या के कारण मेट्रो सेवा बाधित हो गई। दक्षिणेश्वर से शहीद खुदीराम ब्लू लाइन के बीच दक्षिणेश्वर दमदम रूट पर लगभग 1 घंटे तक मेट्रो नहीं चली, जिससे कामकाजी यात्रियों को भारी असुविधा हुई। कोलकाता मेट्रो सूत्रों के अनुसार नोआपाड़ा कारशेड की तीसरी लाइन पर बिजली आपूर्ति बाधित होने से दिन की पहली मेट्रो समय पर रवाना नहीं हो सकी। भाजपा विधायक ने कोलकाता के पुलिस आयुक्त के विरुद्ध दर्ज कराई एफआईआर। सिलीगुड़ी से भाजपा विधायक और विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक शंकर घोष ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार वर्मा और अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ पार्क स्ट्रीट थाने में एक आपराधिक मामला दर्ज कराया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि हाल ही में हुए नबान्न अभियान के दौरान पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों के हाथों से राष्ट्रीय ध्वज छीनकर उसे जमीन पर फेंका और रौंदा। योग्य अयोग्य उम्मीदवारों की पहचान किस तरह की जाएगी? पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा परिषद के माध्यम से नियुक्त 32,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियां को कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल पीठ ने रद्द कर दिया है, जिसके खिलाफ परिषद व राज्य सरकार ने खंडपीठ पर याचिका दायर की है। सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पूछा कि कौन योग्य है और कौन अयोग्य, इसकी पहचान कैसे होगी। सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति तपोव्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति रतोव्रत कुमार मित्रा की खंडपीठ ने 32,000 कार्यरत प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों की नौकरी रद्द करने से जुड़े मामले में यह सवाल उठाया। उत्तर दिनाजपुर व मुर्शिदाबाद के नेताओं के साथ अभिषेक ने की बैठक। तृणमूल कांग्रेस के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने एनआरसी विरोधी स्वर को और तेज करने का आदेश दिया है। सूत्रों के अनुसार उन्होंने सोमवार को कैमेक स्ट्रीट में उत्तर दिनाजपुर जिला नेतृत्व के साथ बैठक में इस संबंध में कई निर्देश जारी किए। उनमें से एक, राजवंशियों की सुरक्षा के हित में एनआरसी के विरोध को तेज करना है। तृणमूल के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी 26 तारीख से पहले संगठन में सुधार करने के इच्छुक हैं। दुर्गांगन का निर्माण करेगी राज्य सरकार, फिलहाल जगह तय नहीं। संवाददाता। कोलकाता राज्य कैबिनेट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में दुर्गांगन बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल में दुर्गांगन के निर्माण की घोषणा की थी। सुश्री बनर्जी ने कहा था कि दीघा में जिस प्रकार से भगवान जगन्नाथ का मंदिर बना है, उसी तर्ज पर यहां वर्ष भर मां दुर्गा की पूजा के लिए दुर्गांगन का निर्माण किया जाएगा। सीएम की घोषणा के अनुरूप राज्य में दुर्गांगन का निर्माण करने के लिए प्रस्ताव लाया गया। ममता सरकार ने नहीं मानी चुनाव आयोग की बात, दागी कर्मचारियों को सस्पेंड करने से इनकार। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने मतदाता सूची तैयार करने में लगाए गए 2 अधिकारियों पर एक्शन लिया है। सरकार ने चुनाव आयोग को बताया है कि गड़बड़ी करने के आरोपी 5 अधिकारियों में से 2 को चुनाव ड्यूटी से हटा दिया गया है। वहीं आयोग के कहने के मुताबिक उन्हें सस्पेंड नहीं किया गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत ने भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को लिखे पत्र में कहा कि लगातार ईमानदारी और क्षमता का प्रदर्शन करने वाले राज्य सरकार के किसी अधिकारी के खिलाफ अगर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है तो वह बहुत अधिक कठोर मानी जाएगी। बंगाल में जिहादी रोहिंग्या के बल पर चुनाव जीतने का सपना छोड़ दें, ममता भाजपा का हमला। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट संशोधन को लेकर टीएमसी और भाजपा में घमासान जारी है। एक दिन पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने झाड़ग्राम में एक रैली में कहा था कि चाहे मुझे गोली मार दो, असली मतदाताओं के नाम नहीं हटाने दूंगी। इसके जवाब में भाजपा सांसद और बंगाल प्रदेश अध्यक्ष
समीक भट्टाचार्य ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। बंगाल दौरे पर पीएम मोदी 5,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। पश्चिम बंगाल में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है। इन परियोजनाओं में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जोर दिया गया है, जिसमें सोशल, फिजिकल और डिजिटल हर प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। 4 करोड़ से अधिक गरीबों के पक्के घर, करोड़ों टॉयलेट, 5 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन, हजारों किलोमीटर की नई सड़कें, नए हाईवे, नई रेल लाइनें, छोटे शहरों में बने एयरपोर्ट और गांव-गांव पहुंचा इंटरनेट जैसी सुविधाएं शामिल हैं। गवर्नमेंट 10,000 रुपये स्कीम क्या है? पीएम स्वनिधि आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय महुआ द्वारा 1 जून 2020 को शुरू की गई एक केंद्रीय सूक्ष्म आरण योजना है, जिसका उद्देश्य रेहड़ी पटरी वालों को सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत 10,000 रुपये का कार्यशील पूंजी मुक्त आरण दिया जाता है, जिसके बाद 20,000 और 50,000 रुपये के आरण 7% ब्याज सब्सिडी के साथ दिए जाते हैं।